जैसे जैसे नदियों का जल बढ़ता जा रहा है, जल स्तर ऊंचा होता जा रहा है, हम लोगों की सांसें थमती जा रही हैं। अभी शाहजहाँपुर की जनता पिछले साल 11 जुलाई 2024 के जो हादसा हुआ था हम लोगों के साथ, वो अभी तक नहीं भूल पाए हैं। हम लोग उस हादसे से अभी भी उबर नहीं पाए हैं। अचानक एक ही दिन में 2 घंटे के अंदर अंदर इतना पानी था कि संभलना मुश्किल हो गया था। सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, लोगों की तबाही हो गई थी। और आज फिर वही मंजर सामने आ रहा है। गर्रा नदी का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देखने में तो यहाँ पर लोग देखने जा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, मैंने भी ली है, लेकिन सांसें थमी हुई हैं कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। उस बाढ़ के दृश्य के बाद जो हादसा मेरे साथ हुआ था, मेरी गाड़ी रुक गई थी, मेरी गाड़ी बह गई थी और हम लोगों के सामने मौत नाच गई थी। पूरे परिवार मौत के मुंह में जाने को था। लेकिन अब फिर वही सारी स्थितियां सामने आ रही हैं। समझ में नहीं आ रहा भगवान क्या चाहते हैं, कैसे हम लोगों को इस समस्या से निकलने को मिलेगा, कैसे हम लोग संभलेंगे। और बस कहना ही सोचना और कहना तो अलग की बात है। धीरे धीरे जलस्तर इतना बढ़ गया कि पूरे शाहजहाँपुर को पानी से पूरा शाहजहाँपुर घिर गया। देखिए ये हनुमान धाम के दृश्य हैं, वहाँ पर पानी ही पानी चारों तरफ हो गया है। सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, सारा व्यापार ठप हो गया है, आवागमन सब बंद हो गए हैं। कोई कहीं निकल नहीं सकता, कोई कहीं जा नहीं सकता। धीरे धीरे करके हमारे साउथ सिटी में भी, हमारे अपने घर के बाहर भी देखिए पानी बढ़ता चला आ रहा है, आता जा रहा है। हम लोग अपनी मुसीबतों को अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं है। प्रशासन की तरफ से भी कोई हम लोगों के पास पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। और हल्के हल्के पानी का बहाव तेज़ होता जा रहा है और देख देख कर बस घबराहट के अलावा कुछ नहीं हो रही है। अब जब जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे ही अब हमारे घरों की लाइट कट जाएगी और लाइट कटने के बाद फिर वही दिक्कत, पानी, अंधेरा और बाहर की बदबू। देखिए जल स्तर कितना ऊंचा बढ़ गया। अभी 2 मिनट पहले आपको मैंने दिखाया था हल्का हल्का पानी था, अब ये देखिए सारे जो हमारे घर के अंदर जाने के स्टेप्स हैं वो सब ऊपर तक पानी आ गया है। और इतनी घबराहट होती है कि इस हादसे से कैसे बाहर निकला जाए। कोई समाधान नहीं है पानी का क्या सरकार के पास। जब बांध बनाए जाते हैं तो उन बांधों को रोकने के लिए कुछ ऐसा क्यों नहीं किया जाता है कि इस पानी की समस्या हर साल ना आए। जनजीवन कितना अस्त व्यस्त हो जाता है, हम लोगों की गृहस्थियाँ तहस नहस हो जाती हैं। देखिए पानी का स्तर और धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में कुछ भी नहीं हो पाता है। घरों के अंदर बच्चे बंद हो जाते हैं, हम लोग अंदर का पानी यूज़ नहीं कर सकते हैं, बाहर पानी ही पानी गंदा है और बदबू, घर में पीने का पानी नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ समझ नहीं आता। ऊपर से ये देखिए बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बार भगवान तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरीके से तैयारी कर बैठे हैं आम जनता को सताने के लिए। पानी के जलस्तर आप देखिए कितना बढ़ गया है और अब तो हम लोगों के घरों के अंदर तक पानी आने का पूरा वो हो गया है। और अब ऐसे में कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल एकदम जीवन थम सा गया है, रुक गए हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते हैं। और अपनी YouTube फैमिली से मैं कहना चाहती हूँ कि जो परिस्थिति हमारे सामने आई है, ऐसे में वीडियो बनाना तो दूर रहा, हम अपने घर में खुद खाना बना नहीं सकते, खा नहीं सकते हैं। लाइट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, कैसे हम लोग जीवन काट रहे हैं। और अब ये पानी 1 हफ्ते से कम नहीं लेगा। देखिए हम लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है और घुटने के ऊपर तक पानी हो गया है। बस चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने का पानी कहीं पर भी नहीं है। और लाइट तो अब बिल्कुल चली गई है। अब लाइट तब तक नहीं आएगी जब तक ये पानी ख़त्म नहीं होगा। और प्रशासन की तरफ से कोई किसी के लिए कोई देख रेख नहीं है, कोई वो नहीं है। अपने आप ही इस पानी से हमें लोगों को निकलना पड़ता है। बाढ़ का पानी छोड़ तो देते हैं, लेकिन निकालने का कोई साधन नहीं है। अब देखिए धीरे धीरे कितना पानी बढ़ गया है। अभी मैंने आपको दिखाया था जो हमारे घर के सारी स्टेप्स दिख रही थी। खैर हमारे पार्षद जी ने हम लोगों के लिए थोड़ी मदद भेजी, लेकिन इस मदद से क्या हो सकता है। फिर कुछ हमारे राहुल के दोस्त लोगों ने सोचा कि सब लोग परेशान हो रहे हैं, वो ट्रैक्टर लेके आए, फिर हम लोगों को वहाँ से थोड़ा सा निकाला ताकि
बच्चों को कुछ तो थोड़ा सा राहत मिले। लेकिन अपना घर छोड़कर जाना ऐसी परिस्थिति में, और चोर उचक्के बिल्कुल नज़र लगाए बैठे रहते हैं कि कोई घर से निकले और हम लोग अपना